पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। किशनगंज में बीजेपी का एक भी दिग्गज नेता नहीं पहुंचा। जी हां, फिर भी मुस्लिम समाज का मिला समर्थन। क्या है ये पूरा मामला और क्यों आखिर मुस्लिम समाज ही इतना ज्यादा समर्थन कर रहा है उन्हें? इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, क्या है ये पूरा मामला, इतना ज्यादा क्यों समर्थित है जो मुस्लिम समाज है वो? देखिए, किशनगंज एक मुस्लिम बहुत इलाका है और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी चुनाव में वहाँ नहीं रही। इसको लेकर चर्चा हो रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक भी कोई राष्ट्रीय चेहरा बीजेपी का नहीं दिखा। पार्टी ने प्रचार की जिम्मेदारी स्थानीय कार्यकर्ताओं पर छोड़ दी है, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा भी हो सकती है। लेकिन एक खास बात यह है कि इस बार मुस्लिम भी बीजेपी का साथ देने का दावा कर रहे हैं। अब दावे में कितना दम है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। तो मतलब किशनगंज में यही नाराजगी दिखी क्योंकि दिग्गज जो है वो गैर मौजूद रहे वहां, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं सर? कई मायने हो सकते हैं। बीजेपी को लगता होगा कि बड़े बड़े नेताओं के जाने से धार्मिक ध्रुवीकरण हो सकता है, और नहीं गए तो माहौल तो पक्ष में दिख रहा है। किशनगंज में बीजेपी के कोई दिग्गज नेता नहीं गया तो सामान्य माहौल है। अगर कोई जाता, जो भी जाते हैं या कोई जाता तो धार्मिक ध्रुवीकरण हो सकता था। और आपको पता ही है कि आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। लेकिन बीते 15 दिन में हो रहे लगातार चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी के दिग्गज नेताओं की एक भी सभा किशनगंज में नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशनगंज से आते हैं, फिर भी बीजेपी के बड़े नेताओं का आगमन किशनगंज में नहीं होने को लेकर मायूसी तो है कार्यकर्ताओं में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इस बार बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे। तो लोगों का भी मानना है कि बीजेपी मुस्लिम बहुल जिला किशनगंज में धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं चाहती है, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को नहीं भेजा। अगर 4 बार से हार रही हैं बीजेपी के उम्मीदवार, और इस बार सहानुभूति दिख रही है उनके प्रति। और मुसलमानों का कहना है कि भाई हमारा तो मुद्दा विकास है, और विकास के मुद्दे पर हम एनडीए के लिए वोट कर सकते हैं। सर, तो बीजेपी के उम्मीदवार कौन है वहां से? किशनगंज विधानसभा से बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी हैं स्वीटी सिंह, और 4 बार वो चुनाव हार चुकी हैं, और 5वीं बार फिर से किशनगंज से मैदान में है। मतलब हार चुकी हैं? 4 बार हार चुकी हैं, 5वीं बार मैदान में है। लेकिन इस बार भी खुद अपने स्तर से ही विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हैं, प्रचार कर रही हैं। और किसी बड़े नेता का अभी तक वहाँ पर दौरा नहीं हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं। स्वीटी सिंह के प्रचार प्रसार में दिल्ली या पटना से कोई बीजेपी का नेता किशनगंज उनके पक्ष में प्रचार करने नहीं पहुंचा है। और आज शाम 5 बजे सभी चुनाव प्रचार थम जाएंगे, और 48 घंटे बाद 11 नवंबर को किशनगंज विधानसभा सीट पर मतदान भी होगा। तो भाजपा यहाँ से किशनगंज के साथ कोचा धामन विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही बीना देवी के पक्ष में भी कोई चुनावी जनसभा नहीं की है। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति है कि धार्मिक ध्रुवीकरण न हो, और इसका फायदा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, तो इसका क्या असर दिख रहा है? अब कह रहा हूँ ना कि मुस्लिम वोटर इस बार बीजेपी के लिए वोट देने की बात करने लगे हैं। उनका कहना है कि उनका चुनावी मुद्दा इस बार भी विकास है, और नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, वो मुस्लिम कह रहे हैं, वोट उन्हें ही देंगे। और वो मान कर चल रहे हैं कि नीतीश कुमार की ही सरकार बन रही है। तो उनका कहना है कि बीजेपी का डर दिखाकर कोई उनका वोट अब आगे नहीं ले सकता है। इस बार वो 4 बार से चुनाव हार रही बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो 4 बार की हार के बाद उनका खाता खुल सकता है, वो चुनाव जीत सकती हैं। तो मतलब इस बार वहाँ का अलग ही समीकरण होने वाला है। बिल्कुल, बीजेपी के बड़े नेताओं के नहीं जाने से मुझे लगता है कि सहानुभूति है स्वीटी सिंह के प्रति। और 4 बार चुनाव भी तो हारी हैं, 5वीं बार मैदान में है, तो लोगों को ऐसे भी लगता है कि चलो भाई एक बार जिता दो। तो मुस्लिम भी कहने लगे कि भाई हम स्वीटी सिंह को दे देंगे वोट। तो अगर मुसलमानों ने अगर वोट दे दिया तब कौन हराएगा? तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? और स्वीटी सिंह के 4 बार की हार के बाद 5वीं बार की प्रयास को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।